देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अमृता का बताया जंगल यही होगा। यहाँ पर सांप भी है। हे भगवान बचा लेना। ओह रे, वहां एक सांप को जाता देखकर खुश हो रहा था। यहाँ तो उसकी पूरी फैमिली है। भगवान ये सब क्या है? आप जानते हैं ना मुझे सांप से कितना डर लगता है। तो आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अब मैं क्या करूं? ओह हे भगवान, हे नाग देवता मुझे कुछ मत करना। मेरे आदिशेष को बहुत तड़पाया था ना, उसे मारा ना। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था उसने? वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। तुम्हारे दिए गए दर्द से न जाने उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। बेचारा, मुझे अंधेरे में रखकर तुमने उसे मुझसे छीन लिया। ए त्रयंबक, नागलोक वालों के बदले की आग मौत को न्योता देने जैसा है। आज तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आदिशेष के हत्यारे को तुम्हें क्षमा मांगने का हक भी नहीं। देखो, बहुत पछताओगी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ए त्रयंबक, क्या कह रहे थे तुम? सारी राक्षस शक्तियों को जन्म देने वाले महागुरु हो तुम? जरा देखो तो अपने आप को, कैसे लाचार खड़े हो मेरे सामने। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी शक्तियाँ शून्य मात्र भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गए? मृत्यु आंखों के सामने नाच रही है क्या? बताओ मुझे। हमें शादी करके 1 घंटा भी नहीं बीता था, पर तुमने मुझसे उसे कितनी जल्दी छीन भी लिया। मैंने आदिशेष की आंखों में हमारे लिए कितने सपने, कितनी इच्छाएं देखी, लेकिन तुमने उन सबको मार दिया। कैसे नीच इंसान हो तुम। मेरे आदिशेष को मारने की बात इतने गर्व से बता रहे थे, तुम्हें उसका जरा भी दुख नहीं। नाग देवता प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा नाग देवता। वो मैं अपनी बीवी की जान बचाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं है। मैं एक बार अपनी पत्नी की जान बचा लूं, फिर आप सबको अपने हाथों से दूध पिलाऊंगा, ठीक है? प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, जाने दीजिए प्लीज प्लीज। ये कैसे हुआ? साहब इतनी आसानी से मान गया। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गया? छोड़ो, हे भगवान, पहले यहां से निकलना होगा। देखो, मुझे भड़काओ मत। क्यों? क्या कर लोगे? नागलोक वासियों का सामना करने की शक्ति नहीं है तुम में। जिसने मेरे आदिशेष को दर्द दिया, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तुमसे पूरी सच्चाई जाने बिना
नागमणि हासिल किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। बताओ, मेरे आदिशेष के हत्यारे और कौन है? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बताओ। बताने पर भी तुम मुझे मार दोगी, नहीं बताने पर भी मारोगी। इसलिए आदिशेष के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नागमणि को स्थान भी नहीं बताऊंगा। नाग लोकवासियों से दुश्मनी पालने से क्या हो सकता है? लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। तुम्हें मैं इतनी भयानक मृत्यु दूंगी। हे महादेव! ए नागिन, मुझे मारने का स्वप्न देख रही थी? मुझे मारने का इतना आसान लगता है तुझे? अब होगा असली खेल शुरू। हे महादेव, तुम्हें तो हे नागिन, नागमणि के चोरों के बारे में जानना चाहती हो ना? बताता हूँ, सुनो। नागमणि को चोरी करने वाले तेरे आसपास ही हैं। तेरी दोस्त नीली के हत्यारे भी वही हैं, और अब वो तुझे मारने के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। वो भी तेरे आसपास ही हैं। कौन है वो? बताओ मुझे, बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बताओ। बताने पर उन सबको माफ कर दोगी? अपने बदले को भूल जाओगी? उन सबको माफ कर दूंगी, पर उनसे नागमणि छीन लूंगी। बताओ, जल्दी बताओ, कौन है वो लोग? बताओ। क्या हुआ? ऐसे हंस क्यों रहे हो? वाह वाह नागिन वाह, तू तो बहुत चालाक निकली। बड़ी ही चालाकी से मुझसे नागमणि के बारे में सब जानने की कोशिश कर रही है। तुझे सिर्फ नागमणि चाहिए, फिर आदिशेष के मौत के बदले का क्या? नहीं, तुम बस मुझे वो नागमणि वापस कर दो, फिर मैं अपना बदला भी भूल जाऊंगी। तू अपना बदला भूलने की बात क्यों कर रही है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तुझे अभी नागमणि की जरूरत है। नागमणि मिलने के बाद तू आदिशेष को भी हासिल कर लेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? शिवानी, तेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य सिर्फ नागमणि हासिल करना नहीं है। तेरा उद्देश्य आदिशेष को हासिल करना है। आदिशेष? आदिशेष कहाँ से आया? उसे तो तुम सबने मिलकर मार दिया था ना? बस कर तेरा ये नाटक। मैं सब जानता हूं। तू इस धरती पर सिर्फ नागमणि के लिए नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लिए हुए आदिशेष को ढूंढकर उसे मिलना ही तेरा उद्देश्य है। हे भगवान, अब ये सब क्या है? शिवानी, तू पूरे संसार से इस बात को छिपा सकती है, लेकिन इस त्र्यंबक से नहीं। मेरे चूर्ण की वजह से
मरे हुए आदिशेष की आत्मा भूलोक पर आई, वो भी और कहीं नहीं, दिग्विजय के घर पर जन्मे उस बच्चे के अंदर आ गई। मेरे मुताबिक पुनर्जन्म लिया हुआ आदिशेष कौन है तो ये जान चुकी है। बता, वो कौन है, बता। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ, तू उसके बारे में सब जानती है। बता, कौन है वो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बता, बता। अगर मैंने बता दिया तो तुम आदिशेष को वापस कुछ करोगे। नहीं बताऊंगी। तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आज मैं यहाँ सिर्फ तुझे ही मृत्यु नहीं, तेरे साथ उसे भी मृत्यु दूंगा। आदिशेष को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। नागलोक के युवराज और युवरानी को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे आदिशेष को मारोगे? मेरे आदिशेष को? पूरे 25 सालों के बाद वो मुझे वापस मिला है और अब तुम उसे वापस मारना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मेरे आदिशेष से अब कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। हमारा प्यार जन्मों जन्मों का है। नहीं, नहीं। अब मुझसे और नहीं हो रहा। हे भगवान, आग की वजह से पूरा शरीर दर्द कर रहा है। बहुत प्यास लग रही है। अब क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान, अमृता, तुमने सही कहा था। ये सफर बहुत मुश्किल है। इतनी सारी मुश्किलों के होते नागास्त्र तक कैसे पहुंचूंगा? नहीं, मुझे उसे हासिल करना है। मुझे शिवानी को बचाना है। हे भगवान, शिवानी, शिवानी। आदिशेष अपने आखिरी पलों में भी आदिशेष का नाम ले रही है। आदिशेष, वाह, वाकई ही तुम दोनों का प्यार सच्चा है। आदिशेष, तुम जैसे सच्चे प्यार करने वालों को दूर करना सिर्फ मेरे लिए संभव है। मेरी अपार शक्तियों के बदौलत तेरी और आदिशेष की मृत्यु हमेशा के लिए अमर हो जाए। अगली बार कोई नाग इस धरती पर आने से पहले 100 बार सोचने के लिए बाध्य हो। आदिशेष, आदिशेष। आदिशेष, आदिशेष। मेरे कान ये सुन सुनकर पक चुके हैं। उसका नाम लेना बंद कर। हे नागिन, तेरे आदिशेष का नाम बार बार लेने से वो यहाँ पर प्रकट नहीं हो जाएगा। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तू ऐसे नहीं मर सकती है। अगर तू ऐसे मर गई तो नागलोक वालों को पता चल जाएगा। इसलिए तुझे पूर्ण रूप से अपने वश में करने के पश्चात सामान्य मनुष्य के रूप में लाकर तत्पश्चात तुझे मारूंगा। लगता यही नागमंडल है। हे भगवान,
किसी बुरी शक्ति ने मेरी शिवानी का अपहरण कर लिया है। इतनी अच्छी इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माँ की कसम लेकर गलती मैंने की है, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे उसे बचाना है भगवान। मुझे नागास्त्र चाहिए। कृपा करके मुझे नागास्त्र प्रदान कीजिए। भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मुझे मेरी पत्नी की रक्षा करनी है। मैंने उसे वचन दिए हैं कि चाहे कोई मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। मुझे उस वचन का पालन करना है, भले ही मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। हे भगवान, अब जल्द ही सूर्यास्त होने ही वाला है। अगर सूर्यास्त हो गया तो मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल पाऊंगा। हे भगवान, अब ऐसा मत होने देना प्लीज। मुझे नागास्त्र प्रदान कीजिए। मुझे नागास्त्र चाहिए। मुझे शिवानी की रक्षा करनी है। प्लीज भगवान, प्लीज। शायद आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। शायद आपको मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अब आपको मेरा दर्द पता चलेगा। शिवानी, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें बचाऊंगा। माँ, त्रिशूल भाई अभी तक घर नहीं लौटे, इसका क्या मतलब? और भाभी कहाँ गई होंगी? मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। वैसे भी इस घर में एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। त्रिशूल को शिवानी मैडम मिल गई होंगी। वो उन्हें कहीं होटल या पार्क घुमाने ले गया होगा। ओहो हो, यहाँ घर पर सब इतने परेशान हैं और ये लोग पार्क घूमने गए हैं। मधुमती भी माँ से मिलने के लिए मायके गई है और यहाँ देखो, त्रिशूल और शिवानी का कोई अता पता ही नहीं। ये सब हो क्या रहा है? मालकिन, मैं देख कर आता हूँ। वो लोग जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। ठीक है नंदिश, उनके मिलते ही मुझे फोन कर देना। जी मालकिन। अच्छा, मैं सरकार से बात करके हमारे घर के सामने 2-4 हवलदार खड़े करवा देता हूँ। वो क्या है, कुछ ज्यादा ही लोग घर से गुम हो रहे हैं। गोविंद, हर बात में मजाक नहीं किया जाता। अरे दीदी, मैं तो आपका मन हल्का करने के लिए कह रहा था। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एकदम चुप। अब आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर में बैठती हूँ, उनके आने पर बुला लेना। ओम हाम हीम हूम फट स्वाहा। हे शिवानी, आज मैं तेरे शरीर और तेरी आत्मा को अलग कर दूंगा। तेरी आत्मा को इस दुनिया से दूर करके उसे वापस इस धरती पर भटकने के लिए छोड़ दूंगा। ओम हाम हीम हूम फट स्वाहा। जाओ, उसकी आत्मा को उसके शरीर से दूर कर दो। जाओ। कौन है वहां? मेरी पूजा में विघ्न उत्पन्न करने वाला कौन है? तुम
दिग्विजय के बेटे। आप? मेरे पिताजी तो आपको अपना गुरु मानते हैं। घर वाले आपको अच्छा इंसान समझते हैं। छी, आप ऐसा करेंगे सोचा नहीं था। त्रिशूल, मेरे विषय में बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोलो। आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, ये तो आपके कर्म साफ बता रहे हैं। मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगा। त्रिशूल, आपसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। छोड़िए उसे। किससे? मेरी पत्नी को। कौन है वो? शिवानी। कहाँ है वो? छोड़िए उसे। नहीं छोड़ूंगा। वो तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी दुश्मन है। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका अपहरण क्यों किया आपने? देखिए, चुपचाप उसे मेरे हवाले कीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तू दिग्विजय का बेटा है, ये सोचकर तुझसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। चला जा यहाँ से। मैं यहाँ से खाली हाथ लौटने नहीं आया हूँ। मैं मेरी बीवी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तुझमें इतनी हिम्मत कि मेरा सामना करेगा? मेरे लिए तू छोटे से कंकड़ के समान भी नहीं। हाथी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक छोटी सी चींटी सूंड में घुसकर उसकी जान निकाल देती है। बच्चे हो तुम, लेकिन बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हो। चले जाओ यहाँ से, चुपचाप चले जाओ। ये कौन सा अस्त्र है? मेरी शक्ति का सामना करने वाला ये कौन सा अस्त्र है? आज मैं शिवानी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तुम्हें दम है तो सामने आओ। पीठ पीछे कायर वार करते हैं। नागास्त्र, नागास्त्र। आज मुझे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आज उस नागिन की मृत्यु निश्चित है। नागलोक से अपना बदला पूरा करने आई इस शिवानी की कहानी आज मैं समाप्त कर दूंगा। इच्छाधारी नागिन ऐसे सामान्य तरीके से नहीं मर सकती। इसे हर पल तड़प तड़प के मरना होगा। इसके लिए अग्नि सर्प भी उचित है। सर्प याग की तरह इसे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। जाओ, उसके प्राण लेकर अपनी भूख मिटा लो। ए, तुम वापस उठ गए हो? मरने की इच्छा हो रही है तुम्हें?
कौन हो तुम? तुमने नाग रूप कैसे धारण किया? आदिशेष! मैं ही आदिशेष हूँ। मुझे धोखे से मारकर तुमने मुझसे नागमणि चोरी की ना, वही आदिशेष हूँ मैं। आदिशेष का पुनर्जन्म दिग्विजय के बेटे के रूप में, शिवानी के साथ शादी, ये सब आदिशेष ने किया? हाँ किया है। शिवानी ने मुझसे ही शादी की है। हम दोनों का जन्म जन्म का बंधन है और हम दोनों को इस जन्म में कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। पिछले जन्म में हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाले पापी हो तुम। इस जन्म में मैं तुम्हें किसी कीमत पर ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें क्या लगा था नागलोक से बदले की भावना लेकर शिवानी अकेले आई है? शिवानी अकेली नहीं है, उसके पीछे आदिशेष खड़ा है और असली बदला इस आदिशेष का है। देखो, तुम चाहे नागलोक के युवराज ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां इस भूलोक पर काम नहीं करेंगी। इस त्र्यंबक का सामना एक क्षण के लिए भी नहीं कर पाओगे। पिछली बार तुमने मुझे धोखे से मारा था। इस बार भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। इस बार तुम्हारा मरना निश्चित है। ए आदिशेष! अपनी मौत को स्वीकार करने से पहले मुझसे चुराया हुआ नागमणि कहाँ छुपा कर रखा है बताओ। उस नागमणि को मुझे लौटा दो। असंभव। तो फिर तुम्हारा जिंदा रहना भी असंभव है। मृत्यु से डरने वाला नहीं है ये त्र्यंबक। दोनों की शक्तियों का प्रदर्शन देखते हैं आज। नागराज से लड़ने का दुस्साहस करने की हिम्मत, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम हो। पहले उस शिवानी को मारता हूं। शिवानी, 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 शिवानी उठो। शिवानी, शिवानी आंखें खोलो। शिवानी, मैं हूं तुम्हारा आदिशेष। शिवानी, शिवानी उठो। शिवानी, शिवानी। यहाँ पर क्या हुआ? मैं वहां गिरा पड़ा था, फिर यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या हुआ होगा, कुछ याद नहीं है। शिवानी, शिवानी, शिवानी उठो। शिवानी, शिवानी उठ जाओ। शिवानी,
शिवानी, उठ जा। तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। चलो शिवानी, यहाँ से चलते हैं। वो उसने मुझे त्रिशूल। शिवानी, अभी कुछ मत सोचो, उसका खेल खत्म। चलो यहाँ से चलते हैं। त्रिशूल? तुमने उसे मारा क्या? ये कैसे हो सकता है? शिवानी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो। त्रिशूल, तुमने उसे कैसे मारा? तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? जवाब दो त्रिशूल। शिवानी, अभी इसका वक्त नहीं है। वो उठकर हम पर वार कर सकता है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो शिवानी, चलते हैं। चलो 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 चलो। अब तक तो त्र्यंबक ने शिवानी का खेल खत्म कर दिया होगा। आदिशेष को हासिल करने आई शिवानी तो उसे हासिल किए बिना ही मर गई होगी। उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में उसके मौत की खबर सबको पता चल जाएगी। आदिशेष अकेला पड़ जाएगा। असहनीय दुख आदिशेष को घेर लेगा। यही सही मौका है। मुझे उसके घर जाना होगा। आदिशेष जब शिवानी को खोने के गम में डूबा हुआ होगा, तब मैं उसे संभाल कर उसके दिल में घर कर लूंगी। उसके दिल से शिवानी की सारी यादें मिटाकर उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। इतने साल जो मैंने दुख सहा है, अब वो दूर होने वाला है। मैं आदिशेष को लेकर नागलोक चली जाऊंगी। मैं नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। नागलोक पर मेरा राज होगा। त्रिशूल, रुको। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो अभी। पहले हम लोग घर चलते हैं शिवानी, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ हूँ, ये बात तुम्हें किसने बताई? और कोई क्यों बताएगा मुझे? मुझे ही पता चल गया, इसलिए आ गया। तुम क्या भगवान हो जो तुम्हें खुद पता चल गया? त्रिशूल, सच बताओ मुझे। मेरे बारे में जरूर किसी ने बताया है। कौन है वो? त्रिशूल, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ। उस राक्षस ने जब मेरा घर से अपहरण किया था, तब तुम घर पर भी नहीं थे। शिवानी, मुझे घर पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। अगर मैं थोड़ी जल्दी आ जाता तो मैं तुम्हें बचा लेता शिवानी। मैं घर पर ही तो था। ओह, अच्छा, ठीक है। तो फिर जरा ये बताओ, वो मुझे कैसे लेकर गया? वो एक बहुत अजीब गाड़ी थी। ना तो ऊपर फैन था और ना ही बाजू में पंख थे। फिर भी तुम्हें उड़ाकर वहां से ले गया। तो यहाँ का रास्ता तुम्हें कैसे पता चला? उसी बात की मुझे भी चिंता थी शिवानी। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाता। अकेला होता का क्या मतलब है? तुम्हारे साथ और कोई भी था क्या? कौन था वो? कौन था वो? बताओ मुझे। वो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो त्रिशूल। बताओ, तुम्हारी मदद किसने की? बताओ मुझे। वो तुम्हारे प्यार ने। हम दोनों के बीच जो प्यार है वो मेरा साथ दे रहा था। त्रिशूल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ऐसी मीठी मीठी बातें करके मेरे सवाल को टालने की कोशिश मत करो। मैं कहाँ हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मेरा बस पहला ही सवाल है। दूसरा सवाल, कि तुमने उस राक्षस को कैसे हराया? तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आईं? मैंने उसके साथ कैसे लड़ाई की, मैंने उसे कैसे हराया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझ में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई ये भी नहीं पता। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, शायद भगवान ने ही मुझे शक्ति दी। बहुत मत घुमाओ त्रिशूल। शिवानी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे देखा जाए तो
सवाल सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, मेरे पास भी कई सवाल हैं। हाँ तो पूछो। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही जवाब दिए बिना तुम्हारी तरह बातें घुमाती हूँ। ठीक है तो फिर बताओ, तुम्हें घर से किडनैप करने वाला वो भिखारी जैसा दिखता था, लेकिन यहाँ आने पर देखा वो त्रयंबक गुरुजी निकले। ये कैसे हुआ? वो तो जब मैं छोटा था तब से घर आया करते थे। हम सबकी भलाई के लिए वो घर में पूजा करवाते थे। ऐसे इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो तुम उन्हें पहले से जानती हो? तुम दोनों के बीच दुश्मनी क्यों है? ए त्रिशूल, भला हम दोनों के बीच दुश्मनी क्यों होगी? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। देखा देखा, जिस सवाल का जवाब ना पता हो उसका क्या जवाब दोगी? मेरा भी ऐसा ही है। ऐसे अजीब सवाल पूछोगी तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। भले ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं जानती, लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब तो जानते हो ना त्रिशूल। बताओ, मुझे बचाने का रास्ता तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है कहने पर भी बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछती रहोगी तो तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ। एक बात तो तय है शिवानी, चाहे तुम पर कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मॉम, अंकल आ गए। नंदिश, शिवानी त्रिशूल मिले क्या तुम्हें? कहाँ है वो? जल्दी बताओ मुझे। नहीं मालकिन, मैंने उन्हें हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं मिले। हे भगवान, कहाँ गए होंगे वो दोनों? लगता है इस घर की गृह दशा ठीक नहीं है। मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, सब ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? वो भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्हें ढूंढने त्रिशूल प्रो भी गए थे पर अभी तक लौटे नहीं हैं। क्या कहा? शिवानी को ढूंढने के लिए त्रिशूल गया है? आपने उसे कहीं देखा क्या? नहीं, नहीं देखा। शिवानी को ढूंढने के लिए त्रिशूल क्यों गया? आपने उसे जाने क्यों दिया? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? एक पति अपनी पत्नी को ढूंढने गया है, इसमें गलत क्या है? आपने ऐसे क्यों कहा? वो कुछ नहीं, आपने कहा दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए डर के मारे मुंह से निकल गया। शिवानी को ढूंढते हुए आदिशेष कहाँ गया होगा? मालकिन, त्रिशूल आ गया। त्रिशूल, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? आओ बैठो। त्रिशूल, तुम्हारे कपड़े कैसे खराब हो गए? क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं पिताजी। ब्रो, आपके सर पर चोट लगी है और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। ये सब क्या है बेटा? कुछ बोलो। शिवानी कहाँ है? ब्रो, भाभी कहाँ है? वो शायद त्रिशूल बहुत थक गया है, उसे आराम करने दीजिए। इतने सवाल मत पूछिए। लेकिन भाभी। शिवानी, बोलो त्रिशूल, शिवानी नहीं मिली ये सबको बताओ। शिवानी नहीं मिली?
शिवानी, ये क्या है? तुम्हें भी चोट लगी है? ये सब कैसे हुआ? बताओ ना मुझे। माँ, वो मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, तुम लोग मिले नहीं। हुआ क्या था? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ गए थे? वो मंदिर गए थे पिताजी। मंदिर गए थे? मगर वो तो भिक्षुक आया था ना। शिवानी तो उसे भीख देने के लिए गई थी, फिर मंदिर कैसे? वो हाँ, घर पर भिखारी आया था, या आपने कहा था ना। उसके दूसरे साथी मंदिर के पास थे, तो बस इसलिए मंदिर के पास गए थे। ये झूठ बोल रहा है। वहां जरूर कुछ हुआ है। इतने शक्तिशाली त्र्यंबक से ये शिवानी बच कैसे गई? लेकिन वहाँ तुम दोनों को ये चोट कैसे लगी? पिताजी, वो खाना देते वक्त प्लेट गिर गई थी। मैं और शिवानी जब उठाने गए तो पैर फिसल गया और हमें छोटी मोटी चोट आ गई। बस इसलिए हमारे कपड़े ऐसे गंदे हो गए और हमें चोट लग गई। त्रिशूल, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ पिताजी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? शिवानी, सच में यही बात है ना? माँ, अगर कुछ हुआ होता तो मैं आपको बताता ना माँ। शिवानी, तुम जाकर आराम करो। नहीं, वहाँ जरूर कुछ हुआ है। पहले पता करना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या। मुझे घर वालों को दुष्ट त्रयंबक की सच्चाई बतानी ही चाहिए।